नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब लोग घर पर कुशल मंगल से होंगे। आज इस कक्षा में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ें उससे पहले हमें ये समझना होगा कि वाक्य है, वाक्य किसे कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि वाक्य क्या है। क्या वाक्य केवल शब्दों का समूह है? हमने एक साथ कई शब्द रख दिए, वो वाक्य है? देखते हैं। पढ़ता मोहन है किताब। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने कई शब्दों को एक साथ रख दिया, लेकिन पढ़ता मोहन है किताब, लेकिन इसका एक सही अर्थ निकल नहीं रहा है। तो क्या ये वाक्य है? नहीं, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाक्य केवल शब्दों का समूह नहीं है। वाक्य जो है वो है शब्दों का सार्थक समूह। उसका समूह ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई अर्थ निकले, तभी वो वाक्य कहा जाए। अगर हम इसे फिर से अरेंज करें, देखते हैं अरेंज करके। मोहन किताब पढ़ता है। अब देखते हैं बिल्कुल सीधा सा अर्थ निकल रहा है। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये एक वाक्य है। तो वाक्य की परिभाषा पहले समझना जरूरी है कि वाक्य क्या होता है। शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का जब सार्थक समूह होगा तभी वो वाक्य कहा जा सकता है, नहीं तो केवल शब्दों को एक साथ रख देने से वो वाक्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य को दो आधार पर बांटा जाता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो मुझे लग रहा है 9th क्लास में आपने पढ़ा है और याद होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते थे। ठीक है, लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद किए गए हैं वो 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद? 3 भेद। और जिसमें सबसे पहले रखा गया है वो रखा गया है सरल वाक्य। तो नंबर 1 पे क्या है? सरल वाक्य। नंबर 2 पर है संयुक्त वाक्य। और जो तीसरा है भेद वो है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए सबसे पहले हम जानते हैं सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य जैसे नाम से ही पता चला है, सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य, सरल वाक्य की खास बात ये होती है कि उस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य तो हो सकते हैं, किंतु उसमें जो विधेय होगा वो केवल और केवल एक होगा। अब हो सकता है कि आपके लिए उद्देश्य और विधेय भी समझना मुश्किल हो। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं, और विधेय जिसे आप प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उद्देश्य एक से अधिक हो, लेकिन जो विधेय होगा वो सिर्फ एक होगा। एक और पहचान है सरल वाक्य की कि उसमें जो क्रिया होगी वो सिर्फ एक होगी। ठीक है, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय
उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य तथा सब्जेक्ट हो, लेकिन विधेय जो होगा वो एक होगा, तो ये एक पहचान है। मैं दूसरी बात बता दूं कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक क्रिया, ये भी पहचान है सरल वाक्य की। मुझे लग रहा है परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं मोहन क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, पत्र लिखता है क्या हुआ, विधेय हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। यहां पर एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रमेश और मोहन पत्र लिखता है, तो भी ये सरल वाक्य है। यहां पर देखना उद्देश्य तो दो हो गए, लेकिन विधेय एक ही है, इसलिए ये सरल वाक्य है, ठीक है। अब एक स्थिति और देखें आप। मैं जो मोहन है इसको मैं बता दूं ऐसे कि रमेश का भाई मोहन पत्र लिखता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये केवल और केवल उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य को बढ़ा दिया गया, बस उद्देश्य एक ही है यहाँ पे भी, अभी भी, लेकिन इसको जोड़ दिया गया है कैसे कि रमेश का भाई मोहन पत्र लिखता है, तो ये भी सरल वाक्य था, मोहन पत्र लिखता है, इसमें जोड़ दिया गया रमेश का भाई मोहन पत्र लिखता है, ये भी सरल वाक्य है। और रमेश और मोहन दो उद्देश्य हो गए, ये भी सरल वाक्य है। ये सारे के सारे सरल वाक्य, ठीक है। तो इनमें से किसी भी तरह से आपके सामने कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य आए, ये सारे के सारे सरल वाक्य के ही अंतर्गत आएंगे, उससे अलग नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपको सरल वाक्य समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सरल वाक्य था। अब आप देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य कहते किसे? संयुक्त वाक्य जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो प्रकार के वाक्य को, दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया। देखिए क्या है संयुक्त वाक्य की अगर परिभाषा देखी जाए कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जो है संयुक्त वाक्य की, वो ये है कि जिस वाक्य में दो समान स्तर के वाक्य समानाधिकरण अव्यय के द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, समान स्तर के वाक्य, पहली बात तो समान स्तर के वाक्य हों, इक्वल लेवल, और किससे जुड़े होंगे? समानाधिकरण अव्यय से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? समानाधिकरण अव्यय से। अब आपके लिए ये भी मुश्किल है समझना कि समानाधिकरण अव्यय है क्या, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं समानाधिकरण अव्यय क्या होता है। ठीक है,
समानाधिकरण का मतलब समान अधिकार के, जिनमें दोनों वाक्यों का समान अधिकार हो, ऐसे जो समान स्तर के वाक्य हों उनको अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। अव्यय क्या है? अव्यय को इस तरह से समझिए कि अगर ऐसे शब्द जिन पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे हम जितनी बार लिंग वचन बदलें वो शब्द वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। ठीक है, आ प्लस व्यय, व्यय माने खर्च होना, आ माने नहीं, जो खर्च ना हो, जो चेंज ना हो। तो हम बाद में इसको अव्यय को समझेंगे, फिर से कभी अव्यय की चर्चा होगी, लेकिन आप इसको उदाहरण से समझेंगे तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुल मिलाकर के संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए हम समानाधिकरण अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम आगे बताते हैं कि समानाधिकरण अव्यय है क्या। मैंने बताया जो समान अधिकार के वाक्य उनको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अव्यय। आइए, तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गई परिभाषा। जिस वाक्य में जो समान स्तर के, जो दो समान स्तर के वाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए हम समानाधिकरण अव्यय का प्रयोग करते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़े, जुड़ो, अर्थात दो वाक्य होंगे और उनको हम किसी के माध्यम से, अव्यय के माध्यम से जोड़ेंगे, और वो अव्यय कौन सा होगा? समानाधिकरण अव्यय। तो देखते हैं क्या है समानाधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय को अगर आपको समझना है तो हम उसके चार भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, समानाधिकरण अव्यय पहला जो है वो है संयोजक, दूसरा जो है विभाजक, तीसरा जो है वो परिणाम दर्शक या परिणाम सूचक, और जो चौथा है वो है विकल्प सूचक। अब देखिए संयोजन का मतलब जोड़ना, जो जोड़ने वाले होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे होता है और, दूसरा है तथा, तीसरा है एवं। ठीक है, और तथा एवं ऐसे जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो संयोजक कहलाते हैं। और तथा एवं। अब यहां पर आ जाते हैं, यह वाक भी आ सकता है, वाक। ठीक है, ये विभाजक। विभाजक का मतलब जो एक पहला जो वाक्य होगा उससे विरोध की बात है, इसलिए विभाजक को विरोध दर्शक भी कहा जाता है। जैसे किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, ये। ठीक है, अभी हम उदाहरण से समझेंगे तो और समझ में आएगा। परिणाम सूचक जो परिणाम की बात करेगा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा। जैसे अन्यथा, नहीं तो। ठीक है, या परिणाम स्वरूप, इनमें से कोई होगा। और विकल्प सूचक में आता है अथवा, या, ये। अब देखिए जो संयुक्त वाक्य में होते क्या है, दो सरल वाक्य ही होते हैं, और उन दो सरल वाक्यों को इनके द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए देखता हूं, लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, मोहन बाजार गया और फल लाया। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य सरल वाक्य, मोहन बाजार गया, और दूसरा गया फल लाया। तो इसमें मोहन भी जोड़ सकते, मोहन फल लाया। तो दो समान स्तर के वाक्य हैं, मोहन बाजार गया, फल लाया, दोनों ही सरल वाक्य, एक सरल वाक्य।
दूसरा सरल वाक्य, और उसको जोड़ा किससे गया, और के द्वारा जोड़ा गया, इन दोनों वाक्यों को, इसी को कहते हैं संयोजन। ठीक है, संयोजन का मतलब जोड़ना, अर्थात ये और तथा एवं कुछ भी लगा सकते हैं। मोहन बाजार गया और फल लाया, एक मोहन बाजार गया तथा फल लाया, वो भी चलेगा। मोहन बाजार गया एवं फल लाया, मोहन बाजार गया वह फल लाया। तो आप देख रहे हैं संयोजन का काम क्या होता है। ठीक है, दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ने का काम ये भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विरोध छिपा होगा, कहीं ना कहीं उसमें रिजेक्ट छिपा होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए संयोजक है। ठीक है, विभाजक में देखता हूं। ठीक है, क्या हुआ, रमेश घर जाना चाहेगा, किंतु नहीं जा सकता। ठीक है, किंतु नहीं जा सकता। यहां पर भी देखिए दो वाक्य, रमेश घर जाना चाहता, नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता, रमेश नहीं जा सकता। तो यहाँ रमेश तो है, ठीक है, तो यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि दो वाक्यों में एक बार हटा दिया जाता है, लेकिन है। इसको जोड़ा किससे गया, इससे जोड़ा गया। और ये क्या बता था, विरोध बता रहा, ये जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सकता, किंतु नहीं जा सकता, परंतु नहीं जा सकता, मगर नहीं जा सकता। तो देख रहे हैं ये है विभाजन का कार्य। तो ये भी जो अव्यय है ये संयुक्त वाक्य का ही अव्यय है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके द्वारा भी पता चल रहा है विभाजन का कार्य ये भी अव्यय है। अब आ जाते हैं परिणाम सूचक। परिणाम सूचक शांत बैठो, अन्यथा मार पड़ेगी। अब देखिए अन्यथा ये रिजल्ट बता रहा है कि अगर शांत बैठो, नहीं तो अन्यथा परिणाम स्वरूप मार पड़ेगी। तो यहां पर रिजल्ट हो गया कि अगर शांत बैठना है, अगर नहीं बैठोगे तो पिटाई होगी, मार पड़ेगी। तो यहाँ पर ये यही है परिणाम, परिणाम सूचक, परिणाम की सूचना देता है। और जो आखिरी है इसी वाक्य को ले लेते हैं, जो विकल्प देता है, जो आपको ऑप्शन देता है कि आप ये करो या ये करो। जैसे शांत बैठो, अथवा बाहर जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल गया, शांत बैठना है, बाहर जाओ। दो वाक्य हैं, सरल वाक्य, और उसको जोड़ा किससे गया, अथवा के द्वारा। तो बच्चों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संयुक्त वाक्य को समानाधिकरण अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। और समानाधिकरण अव्यय को चार भागों में बांट के आपको समझाने की कोशिश की। ये चार भाग हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको अव्यय मिलेगा और इन्हीं अव्यय के द्वारा ही जुड़ा होगा संयुक्त वाक्य। तो अगर आपने इस अव्यय को याद कर लिया, और तथा एवं वाक्य के ऊपर मगर देखना देखा नहीं तो परिणाम स्वरूप अथवा या ये या, तो आप मिलेगा अगर दो वाक्यों को, जो दो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ रहा है, उनके लिए अगर इसका प्रयोग किया गया है तो 100% वो संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये है संयुक्त वाक्य की पहचान। ठीक है, कल हम फिर से पढ़ेंगे मिश्र वाक्य, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।